साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारे, सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत हैं भूषण। संगवारी हो तो स्वागत है आप मन के न्यू ब्लॉग में। तो संगवारी हो आप मन देख सकते हो, आज मैं आप मन लेके आ चुके हैं अपन कवर्धा के पुराना गार्डन के सामने। जैसे कि यहाँ पे पुराना चौपाटी है रे संगवारी हो, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया ये जो देख सकते हो किला बने हुए हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत ही बड़े स्टैचू है, जेकर आज बहुत बढ़िया ओपनिंग होने वाला है। और यहाँ जो चौक के नाम होने वाला है छत्रपति शिवाजी चौक, तो बहुत ही बढ़िया देख सकते हो। जहाँ पे अभी अपन कवर्धा के माननीय मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी पहुँचने वाला है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ओपनिंग है। तो आप मतलब अपन वीडियो के माध्यम से दिखावो। और ये देख सकते हो अभी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे तैयारी चले थे। तो चलो अभी आप मतलब पूरा तैयारी दिखाते हैं यहाँ पे। हमारे पास आप सभी से विनम्र आग्रह कि आप अति शीघ्र डीजे के पास अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। सभी सम्मानित युवा साथियों से मैं आग्रह करता हूँ, फोटो खिंचाने के लिए पर्याप्त समय है हमारे पास। तो यहाँ पे आप मन देख सकते हो संगवारी हो, भारी संख्या में यहाँ पे कुर्मी समाज के पूरा युवा मन के रैली यहाँ पहुँच चुके हैं छत्रपति शिवाजी के जयंती में। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। और ये देख सकते हो थोड़ा ही देर में यहाँ पे ये जो चौक है संगवारी छत्रपति शिवाजी चौक होने वाला है, ओखर ओपनिंग भी बहुत ही भव्य तरीके से हुई। और यहाँ पे आप मन देख सकते हो भारी संख्या में अभी भीड़ बन चुके हैं, तो देख सकते हो आप मन। चोला माटी के राम का भरोसा, चोला माटी संगवारी विजय शर्मा जी के आगमन हो चुके हैं अपन कवर्धा में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ये देखो हिंदू कुलभूषण, तो सामने में देख सकते हो गाड़ी में विजय शर्मा जी होने वाला है। यह साक्षी होने वाला है कि सनातनी सनातनी के प्राण मूर्ति अनावरण करते हैं, उनकी मूर्ति स्थापना करते हैं, जो हमारे हिंदू और हिंदू सनातन संस्कृति का सभ्यता का जिनकी रक्षा की, ऐसे महान सूरवीर हिंदू हृदय से उपस्थित हुए हैं। हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान विजय शर्मा जी एवं समस्त अतिथिगण उपस्थित हो गए हैं। मैं समस्त पार्षदगणों से भी निवेदन करूंगा कि मूर्ति के समक्ष उपस्थित होने का कष्ट करें, एवं समस्त अतिथियों से भी निवेदन है कि हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे विजय शर्मा जी का, जिनके अथक प्रयास परिश्रम से आज आपको यह दिव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। पहले इनका नाम शिवाजी चौक हुआ करता था, परंतु आदरणीय उप मुख्यमंत्री हमारे मुख्य अतिथि महोदय, उनके परिश्रम एवं अथक प्रयास से हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी के मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज आपको इतना सुंदर चौक देखने को मिल रहा है। हमारे अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। आप साक्षी होने वाले हैं ऐसे क्षण का, जो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को एक दशा और दिशा देगी। हम आने वाले अपने युवाओं को बताएंगे कि हमारे समय में एक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हमने लगाई थी, जिसे देखकर हमारी पीढ़ियां गर्व करेगी कि हाँ,
इस फरवरी के दिन हम लोग साक्षी हुए थे। आज के दिन नगर पालिका परिषद के माध्यम से यह दिव्य और तेजस्वी हमारे भव्य हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू कुलभूषण छत्रपति शिवाजी महाराज का यह दिव्य मूर्ति का अनावरण होगा आपके समक्ष। हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री ललित चंद्राकर जी, हमारे दुर्ग जी श्री अशोक साहू जी, श्री सियाराम साहू जी, श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी जी, श्री राम कुमार भट्ट जी, श्री कैलाश चंद्रवंशी जी, श्री अनिल ठाकुर जी, सुषमा बघेल जी, नितेश अग्रवाल जी, सतेंद्र पाहूजा जी, पवन जायसवाल जी एवं हमारे समस्त अतिथि, हमारे पार्षद गणों से मेरा बार बार निवेदन है कि हिंदू कुलभूषण हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के इस अनावरण में आप उपस्थित होने का कष्ट करें। मौत का मंजर हम यूं ही दहाड़ देते हैं, हमें क्या डराएगा मौत का मंजर हम यूं ही दहाड़ देते हैं। हम सनातनी के बच्चे हैं, खेल खेल में शेर के जबड़े फाड़ देते हैं। आज ऐसे ही शेर के जबड़े फाड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है। आप वास्तव में गौरवशाली हैं, आप वास्तव में एक सनातनी हैं जो ऐसे महान हिंदू कुलभूषण छत्रपति शिवाजी महाराज के इस अनावरण में उपस्थित हुए हैं। गर्व करते हैं हमारे विजय शर्मा जी के अथक परिश्रम और परिणाम है उनकी सोच का, और नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी जी का, जो आज हमको इनका इतना भव्य दिव्य चौक, इतना भव्य दिव्य मूर्ति हमको देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां वास्तव में गर्व करेगी कि हाँ, कोई एक सनातनी सरकार आई थी जिसने कभी हनुमान जी का दिव्य मूर्ति यहाँ स्थापित किया, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति स्थापना किया। जय भवानी, जोर से बोलेंगे जय भवानी, गगन गूंजे जय भवानी। के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज के दिव्य प्रतिमा के अनावरण में उपस्थित सम्माननीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, एवं हमारे समस्त अतिथिगण को मैं सादर मंच में आमंत्रित करता हूं। श्री ललित चंद्राकर जी, हमारे विधायक दुर्ग ग्रामीण के, श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, श्री ईश्वरी साहू जी, श्री राजेंद्र, श्री अनिल है, जिसमें हमको पता चलना चाहिए किस प्रकार से शिवाजी महाराज ने मुगल आक्रांताओं को भी परास्त करके दिखाया, और आज एक सनातनी सरकार बनी है जो आपके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्तियां लगाती है। जोरदार ताली ऐसे हमारे सनातनी सरकार के लिए। निवेदन है मंचासीन होने की कृपा करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर रहे हैं श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी जी। मैं निवेदन करूंगा चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज युवा प्रकोष्ठ के श्री वीरेंद्र चंद्रवंशी उनके साथियों से कि वे भी आकर पुष्पगुच्छ भेंट कर हमारे उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी का अभिनंदन करें।
शौर्य, अदम्य साहस का यह परिचय तलवार भेंट कर किया जा रहा है, जिसने वास्तव में छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है और बस्तर से नक्सलिज्म को खत्म करके बता दिया। यह तलवार बताता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ऐसे विजय शर्मा जी और अमित शाह जी का जो संकल्प है, जोरदार ताली हमारे विजय शर्मा भैया जी के लिए। हमारे बीच जीवंत छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। मैं चाहूंगा श्री कमल जी चनवंशी जी छत्रपति शिवाजी के वेश में आए, वो भी मंच में आए। श्री आइए, आपके बिना अधूरा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे छत्रपति। जय भवानी, जय भवानी। गौरवशाली पल है जब हम ऐसे महापुरुष जिनका जन्म जयंती का अवसर है, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका जन्म 19 जनवरी 1630 को हुआ था, जिस समय भारतवर्ष में मुगलों का शासन हुआ करता था और मुगल भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने के लिए, भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, भारत की सभ्यता को समाप्त करने के लिए ये मुगल साम्राज्य भारत के एक एक प्रतीक चिन्हों को समाप्त करने का बीड़ा उठाकर आगे बढ़ रहा था। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है और छत्रपति शिवाजी महाराज 12 साल की आयु से लेकर इन मुगलों के साथ पूरी ताकत और शौर्य के साथ मुगलों का सामना किया। मुगलों को चुनौती देने का काम किसी ने किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का यह जन्म जयंती के अवसर पर आज यह दिव्य और भव्य जो शिवाजी का स्टैचू आज यहाँ पर लगकर अनावरण के अवसर पर हम सब लोग साक्षी बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस अवसर पर हमारे कवर्धा के लाडले विधायक, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, जिन्होंने जी महाराज के लिए 40,60,000 रुपए की व्यवस्था करके दिव्य और भव्य शिवाजी का यह स्टैचू लगकर आज कवर्धा की इस धरती पर चमचमाती हुई खड़ी है। तो हिड़मा का गढ़ थर्राया है, कवर्धा का शेर जब गर्जा तो हिड़मा का गढ़ थर्राया है। दहाड़ की गूंज सुन बस्तर में नया सवेरा आया है। मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर इतिहास नया लिख डाला, मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर इतिहास नया लिख डाला। गांव गांव सड़कें बनाकर विकास का बिगुल बजा डाला। हर चेहरे पर विश्वास जगा, हर दिल में हौसला भरमाया है। हर चेहरे पर विश्वास जगा, हर दिल में हौसला भरमाया है। कवर्धा का सपूत विजय शर्मा कहलाया है, कवर्धा का सपूत विजय शर्मा कहलाया है। मैं बता दूं, जब हम लोग छत्तीसगढ़ से बाहर जाते थे, लोग बोलते थे, जैसे हम छत्तीसगढ़ बोलते थे, अरे नक्सलियों के गढ़ से आए हो, खुद नक्सली हो, ऐसा बोलते थे। आज नक्सलियों का सफाया करके छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाकर, हनुमान जी दादा की मूर्ति लगाकर आने वाले समय पर पढ़ने के लिए नालंदा बनाने वाला, आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने वाले मेरे आदरणीय विजय शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। थोड़ी देर रुकना, आवत हो। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारे, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गबरन से रलत हैं। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वारा जो हलत है। ये कवि भूषण की कविता है। शिवाजी जब युद्ध लड़ने जाया करते थे तब भूषण साथ हुआ करते थे और सारे ही समय में
कवि भूषण ने शिवाजी के सारे ही युद्धों के संदर्भ में, उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों के संदर्भ में ऐसे ही वीर रस की कविताएं रची। वो कविताएं आप स्कूल में पाठ करते थे तब से लेकर के आज तक उतना ही जोश देने वाली हैं, उतनी ही संतुष्टि देने वाली हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जब आज उनकी जयंती का दिन है और कवर्धा के इस चौक में जो पहले से ही शिवाजी के नाम पर था, परंतु यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की बात हुई थी, तो आज भव्य मूर्ति शिवाजी की कवर्धा के इस चौक पर स्थापित हुई है। कवर्धा की जनता के मनोभाव के अनुरूप शिवाजी राजे आज कवर्धा में विराजे हैं। कवर्धा के नौजवानों की प्रेरणा के लिए, कवर्धा के लोगों के मन में उत्साह और उमंग रखने के लिए, और भविष्य में भी कभी कोई वैसा आतताई पुनः कवर्धा में ना आ जाए, इस बात को भी स्थापित करने के लिए विवेकानंद आज शिवाजी महाराज हमारे कवर्धा में विराजे। ओरिजिनल होना चाहिए, ये सोच करके मैंने आर्मी को पत्र लिखा है कि एक टैंक हमको दीजिए कवर्धा में, हम कवर्धा के चौक पर उसको लगाएंगे। शिवाजी महाराज के सामने वो टैंक रहेगा। मैं सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिनों में एक्चुअल टैंक जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तोप को हटा करके एक तरफ यहाँ पर वो आर्मी का बड़ा टैंक यहाँ पर स्थापित करेंगे। और जब हम शिवाजी महाराज का जन्म दिवस मना रहे हैं, एक और दिन आता है, मैं अध्यक्ष जी को अभी से आग्रह करता हूँ, एक और दिन आता है, वो 6 जून का दिन है। पिछली बार 6 जून को, 7 जून को मेरे को नागपुर में बुलाए थे एक कार्यक्रम में। वो कार्यक्रम शिवराज्याभिषेक का होता है। 6 जून को हर साल शिवराज्याभिषेक रायगढ़ के जिले में होता है, क्योंकि 6 जून 1674 को पहली बार शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के जिले में हुआ था, 6 जून 1674 को। और इसलिए 6 जून को रायगढ़ के उस किले पर हर बार होता है, और 7 जून को अनेक स्थानों पर देश में होता है, जिसमें बड़ी भव्यता के साथ नागपुर में होता है। पिछली बार मुझे निमंत्रित किया गया था, मैं गया था नागपुर। बहुत ही शानदार कार्यक्रम होता है। मैं अध्यक्ष जी से कहता हूं कि 6, 7 या 8 जून को हम भी शिवराज्याभिषेक का आयोजन करें। शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य का तिलक जिस दिन लगा था, वो दिन हमारे लिए भी गौरवशाली दिन है। शिवाजी महाराज को पुनः ऐसे ही शिवाजी हमारे समाज में अनेक होकर के आए। शिवाजी के संदर्भ में आपको ध्यान होगा, जब औरंगजेब ने उनको और उनके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया था, आगरा के किले में उनको रखा था, तो वो दोनों ही उस समय, आज से 400 साल पहले लगभग, आप सोचें जरा इस बात को, औरंगजेब जैसा आतताई, औरंगजेब जैसा व्यक्ति जो कितना ही क्रूर था, उस व्यक्ति के बंधन से भी निकलकर, उस व्यक्ति के शिकंजे से निकलकर दोनों ही वापस आ गए। आपको ध्यान होगा, जिसका बगनखा से उन्होंने जीवन लीला समाप्त की थी, ये व्यक्ति जो था, ये शिवाजी की हाइट से डबल था लगभग, और उसके बावजूद रत्ती कहीं उनके मन में किसी प्रकार की संशय नहीं हुआ करते थे। शिवाजी महाराज के इसी अदम्य उत्साह, अदम्य साहस, इसी यही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं समूचे कवर्धा की जनता को कि आज शिवाजी महाराज के इस जयंती के अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं, और एक बार पुनः एकत्रित होंगे 6, 7 अथवा 8 जून को, जब शिवराज्याभिषेक का कार्यक्रम हम सबके बीच में होगा। मैं पुनः मंच पर आसीन सारे ही नेतागणों का हृदय से अभिनंदन करते हुए, मेरे कवर्धा के गणमान्य साथियों का, माताओं बहनों का, सभी का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आप मन देख सकते हो शंखवारी हो, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। और ये देख सकते हो आप मन, और ये साइड देखो शिवाजी चौक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बने हुए हैं। आप मन देख सकते हो जिधर लोकार्पण रही से आज जहाँ पे पहुँचे रही से हमारे विजय शर्मा जी। तो आप मन कैसे लगी से कमेंट में जरूर बताओ। तो मिलवो आप मन से मन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो।